आपकी भूख क्या है आपको देखना है ना। आप कितना तृप्त हो और कितना भूखे हो ये फाइनल आप करो। देखो, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो जाना यही शिष्य का लक्षण है। अगर हमारे गुरुजी ने हमें कहा है कि राम, राम जपो, हरि, हरि जपो, कृष्ण, कृष्ण जपो, तो वो कंठी बंधे चाहे ना बंधे, गुरु ने हमें दे दिया ना नाम। अब रात दिन हम जपें, तो ये खुद भूख पैदा कर देगा कि अब केवल मानने से नहीं, अब मेरा आत्मसमर्पण होना चाहिए। जैसे बच्चा माँ के सहारे हो जाता है, ऐसे मैं गुरुदेव के सहारे होना चाहता हूँ कि वो हमारा निरीक्षण, परीक्षण करें और वो हमें डाँटे और दुलार करें। दोनों बातें, जो हमें डाँट सके और जो हमें दुलार कर सके। डाँट कर हमें गंदे आचरणों से, गंदे चिंतन से, देहाभिमान से मुक्त करें और दुलार करें, जिससे हम सबकी ममता का त्याग कर उनके वचनों का पालन कर सकें। ये अंदर भूख पैदा होती है। वहाँ किसी का आदेश काम नहीं करता। जब प्यास लगती है ना, तो अपने आप खोज शुरू हो जाती है, पानी कहाँ मिलेगा? केवल हमें पानी चाहिए। ऐसे ही अगर सिद्धांत की बात कहो, तो गुरु के वचनों का पालन करना ही शिष्य का स्वरूप है। मन, वचन, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर रहना। पर एक होता है उपदेश कर देना और एक होता है हाथ पकड़ करके हाथ में दे देना, उसे सद्गुरु कहते हैं। उपदेश किया, आप पकड़ो ना पकड़ो, चलो ना चलो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और एक ये नहीं होता कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नहीं, पकड़ लिया, अब तुम्हें एन केन प्रकारेण भगवत प्राप्ति करना ही करना है, नहीं जी नहीं पाओगे, चैन नहीं मिलेगी। उनके वचनों में, उनके एक संकल्प में इतने जलते रहोगे अगर गलत करोगे। वहां बताने की जरूरत नहीं, जहां भी होगे आग पैदा हो जाएगी अगर गलत चलोगे। आपको चलना ही पड़ेगा, एक ही मार्ग रह गया है श्यामा श्याम का, वो सदगुरु जो जबरदस्ती बलात् हमारे मन का परिवर्तन कर देते हैं। संतों का चमत्कार क्या होता है? मन का विषयी, मन का दुर्गुणों से हटकर प्रभु में लग जाना, ये चमत्कार होता है संतों का। कि कहाँ में और कहाँ आज भजन में रुचि, ये तो सिर्फ संत कृपा, गुरुदेव कृपा। ऐसा तो हमारे अंदर भूख पैदा हो जाएगी। जहां जो उपदेश मिला है उसको करो, तो उसके आगे के लिए भूख पैदा हो जाएगी। अब जब भूख पैदा होगी तो फिर प्रभु का वो संविधान होता है, उसकी भूख पूर्ण करना। जिस कोटि का साधक जिज्ञासु होता है, उसी कोटि के महापुरुष से उसे मिला दिया जाता है, उसी कोटि का उससे संग मिल जाता है। तो इसलिए निर्णय अपना है। गुरु के कहने मात्र से अगर उत्तम शिष्य है, तो परमार्थ का प्रकाश हो जाएगा। और अगर श्रद्धा और विश्वास में कमी है, तो हम किसी सिद्ध पुरुष के पास भी रहे, तो भी परमार्थ का अंदर से प्रकाश नहीं होगा। श्रद्धा विश्वास है, लाखों कोस दूर हो और बात सुनी और विश्वास कर ली, तो परिवर्तन शुरू हो गया, छूटना शुरू हो गया। असत क्रियाएं, असत चिंतन और सत मार्ग प्रशस्त हो गया। अभी वो देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, लेकिन गुरुवाणी प्रकाशित हो रही, उसका कल्याण शुरू कर दिया। अब उसके अंदर भूख बढ़ेगी कि इसके आगे का मार्ग क्या है। केवल छोड़ना पकड़ना ही नहीं, ऐसा विश्राम जो गोस्वामी जी कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं, वो विश्राम कैसे मिलेगा? तब खोज शुरू होती है। तब भगवान स्वयं जिनकी खोज कर रहे हो, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महान मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य के समान, वही भगवान नर रूप धारण कर गुरुदेव के रूप में हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर वो यात्रा प्रारंभ होती है जिसे अध्यात्म कहते हैं। वास्तविक नाम जप का फल है गुरुदेव की प्राप्ति, और गुरुदेव की कृपा से जो नाम मंत्र मिलता है, वो शबीज स्वरूपाशक्त लीला में प्रवेश कराता है। इसीलिए कहीं भी कितने भी बड़े महापुरुष जनों के भाव को देखो, किसी न किसी महापुरुष को आदर्श मानकर उनकी उपासना को स्वीकार करके ही सिद्धावस्था को प्राप्त हुई है। बाहर की बात अलग है, अंदर की यात्रा तभी प्रारंभ होती है जब गुरुदेव होते हैं। तभी गोस्वामी जी ने लिखा, चाहे शिव बिरंची सम हुई गुरु बिन भव नितर। जैसे सत्संग हो रहा है, ये सार्वजनिक, पकड़ो ना पकड़ो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब गुरुदेव आज्ञा करते हैं कि आप सुनते हैं आपको ये करना, उसमें पकड़ने और विचार की जरूरत नहीं, अब वो मानना ही मानना है। ये बात अधिकार पूर्वक कही जा सकती है तब, जब अधिकार दे दिया जाता है, अपने जीवन का अधिकार कि अब आप, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष ले चले। ये होता है संबंध कि ये तो मेरे गुरुदेव भगवान हैं, अब तो कुछ नहीं, जो बोला वो हमें पालन ही करना है। अय मन, न तेरी सुननी न बुद्धि तेरी सुननी, ना बाहर किसी की सलाह। अब तो वही जो कहा वही बस निकल गया, वो निकल गया मोह रूपी दलदल से, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। हाँ,
गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय। गुरुदेव प्रसन्न है क्योंकि हम उनकी आज्ञा में चल रहे हैं, तो ये माया का कल्पनात्मक जो भय था वो नष्ट हो गया, निर्भय पदवी की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरुदेव हमारी माँ जैसे हैं। कि हम चाहे जितने मलिन हों, उनकी गोद में बैठने के लिए हमें किसी अधिकार की ज़रूरत नहीं होती। जब अपना गुरुदेव मान लिया जाता है ना, तो दूसरों के लिए वो कुछ भी हो, अपने को लगता है ना हमारे गुरुदेव की बात कर रहे हैं ना, हमारे मतलब जैसे हमारी माँ, जैसे हमारे गुरुदेव। बस ये जो अपनापन हुआ, ये इस संसार की ममता और मोह से निकाल देता है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाती है, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। तो हमारा जन्म सार्थक हो जाए, यदि हमें भगवान सद्गुरुदेव के रूप में पकड़ लें, पकड़ लें। हम तो चंचल बच्चे हैं, छुड़ा के भागने की भी कोशिश करेंगे। पर जैसे बाज़ार की कोई वस्तु देखता है बच्चा तो उधर बढ़ता है, तो माँ नहीं पकड़ देती, "हे! चल, इधर चल।" ऐसे हमें सद्गुरुदेव चाहिए कि हम तो मलिन हृदय वाले संसार को ही चाहेंगे, वो हमको चल इधर प्रिया प्रीतम की तरफ और वो हमारा हाथ उनके हाथ में दे दे, ये पकड़ो आपकी वस्तु। अब वो करुणामय जे ही हमें स्वीकार करेंगे, फिर कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, जीव निहाल हो जाता है आश्रय मात्र से।